असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या रह गई कमी, देखो और उसे सुधार करो। जय हिंद, आपका स्वागत है क्लब मैट्रिक कोचिंग सेंटर दादनचक सुनोल सुपा में। मैं हूं आपका ही सर अमलेश सर। यहाँ पे देखिए भारतीय भवन मैथ जो है इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं, जो अंत में दिए हुआ रहता है ना वैकल्पिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो करा रहे हैं। वो भी हम इससे पीछे जितना चैप्टर करा चुके हैं, त्रिकोणमिति अभी करा रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति आज स्टार्ट किया। त्रिकोणमिति का यह फर्स्ट पार्ट है। त्रिकोणमिति में टोटल कितना प्रश्न बता देते हैं ऑब्जेक्टिव में। त्रिकोणमिति में टोटल प्रश्न आपको है 33 गो है। ठीक है, आपको नहीं यह 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोग देख सके। चलिए कर लेते हैं पहला चैप्टर, पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मतलब यह कथन 4 को दिए हुआ है, इनमें से सत्य कौन सा है। तो देखिए इसको कैसे देखेंगे कि कौन सत्य है कौन असत्य है, मतलब कौन सही और कौन गलत है। देखिए साइन 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 बराबर कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 बराबर होगा कभी नहीं। इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी असत्य है। हमको सत्य खोजना है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। तो मतलब यही बात क्या है, सत्य है। अगला भी चेक कर लेते हैं। साइन 30 से 1/2 और tan 60 होता है √3 बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी कथन गलत था, ये भी कथन गलत था, ये भी कथन गलत था। और यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सी था, सॉरी सी ऑप्शन था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आपका साइन 30 cos 60 के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक है। यह जो 4 ऑप्शन दिए हुआ है इसमें किसका मान जो है 1 से अधिक है। अब देखिए साइन 50 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 48 डिग्री। अब देखिए साइन 50 के वैल्यू आप जानते ना होइएगा, tan 25 के वैल्यू आपको पता ना हुआ और tan 48 का वैल्यू पता नहीं होगा। आपको सिर्फ cos 30 का वैल्यू पता होगा। तो फिर आपके लिए यह बताना है कि इसमें से किसका वैल्यू 1 से अधिक है, कठिन हो जाएगा। इसके लिए हम आसान सा बताते हैं। देखिए जैसे मैं साइन और tan और sec, साइन tan sec में अगर थीटा के मान बढ़ेगा, अगर साइन tan sec में थीटा के मान बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, इस नोट को याद रखिएगा। साइन tan sec में अगर थीटा के मान बढ़ा तो उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, cosec और cot, थीटा के मान बढ़ने पर इसका मान घटता है। इस 2 नोट के याद रखिएगा। अब देख लीजिए, अगर आपको यह 2 नोट याद ना रहे तो कैसे याद रखें, जिसमें शुरू में सी ना आता है उसके थीटा के मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। देखिए इसमें साइन में, tan में, सेक में शुरू में सी आया, शुरू में जिसमें सीन आएगा तो थीटा के मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। एकदम सिंपल नॉर्मल, जिसे बढ़ता है तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। लेकिन कॉस जिसके शुरू में सी आ जाता है, जैसे कॉस, कॉसेक, कॉट में सी आ गया, जिसके मान बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। उल्टा होता है। उल्टा सिर्फ किस में होगा याद रखने के लिए, जिसके शुरू में सी आता है। सी किस में आता है, कॉस, कॉसेक, कॉट, इसमें सी आ रहा है। तो सी आ रहा है यानी एक मान बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ा तो उसका मान घटा, अगर थीटा का वैल्यू घटेगा तो उसका मान बढ़ेगा। लेकिन जिसमें सी शुरू में ना आता है, जैसे साइन tan sec, थीटा के मान बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे साइन है, इसका का मतलब एक मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। tan है, इसका मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा।
अगर मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। इसमें क्या होता है, बढ़ता है तो घटता है, घटता है तो बढ़ता है, लेकिन इसका वैल्यू तुमको पता होता है। cos 30 का वैल्यू होता है 1/, सॉरी cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 तो ये 1 से अधिक होगा क्या, 1.73 होता है, 732। इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 से कम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कौन 1 से अधिक है, तो ये वाला तो होगा नहीं। चलिए तो इससे कैंसिल हो गया। अब बच गया हमको ये सब, इसमें मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। अब देख लीजिए sin 50 है, sin 50। अब देख लीजिए जिसके नजदीक की वाला आपको पता हो, तो मान लीजिए sin 45 आपको पता है, sin 45 होता है √3 sin 45 1/√2 होता है। तो देखो 1/√2 तो वो ये भी क्या हो जाएगा, 1 से कम ही हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो जाएगा। ये tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो tan से कम है 25 है, यानी tan वाला मतलब क्या होता है, थीटा का मान बढ़ा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो इसका यानी tan 45 से 1 होता है, तो ये तो कम है, यानी इसका मान 1 से कम होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए tan 45 के 1 होता है, तो ये कितना है, 45 ना है और 48, यानी थीटा का वैल्यू बढ़ा, यानी जब tan 45 से 1 होता है तो tan 48 क्या होगा, क्योंकि इसमें हम लिखे हैं ना sin tan से में थीटा का मान बढ़ने पर उसका मान भी बढ़ता है। तो tan 45 से होता है, तो 45 से तो ये आगे हो गया, 46, 47, 48, 3 डिग्री आगे हो गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 से अधिक होगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपको आ रहा होगा तो और अच्छा है, ना आ रहा होगा तो नोट कर लीजिएगा। सब प्रश्न जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम आपको लिखा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, 3 प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है, यह 4 ऑप्शन दिए हुआ है, इसमें बताइए किसका मान सबसे कम। देखिए त्रिकोणमिति का जो जितना भी प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, बहुत आसान होता है। अगर आप अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत सारा नंबर इससे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बस जरूरत है। यहाँ पर ध्यान देखिए, किसका मान है जो सबसे कम है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन कम है। चलिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। cos 90 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, इसमें 0 होता है। चलिए sin 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब आप खुद बताइए किस में से सबसे कम कौन है, तो सबसे कम 0 वाला हो जाएगा, यानी cos 90 डिग्री हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। देखिए इससे पिछले वाले प्रश्न में क्या था, किसका मान सबसे कम, इसमें करा किसका मान सबसे अधिक है। बहुत आसान से प्रश्न है। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, tan 45 होता है 1। अगर ये 0 है, 1/2, 1/√2, ये यानी दोनों से वैल्यू की इसका अधिक है। भैया कैसे, 1/2 है तो यानी ये हो गया 0.5। ठीक है, यह होगा ये भी ना 0 समथिंग आएगा, तो ये भी कम आ गया, 1 वाला सबसे अधिक हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। सबसे अधिक वो हो गया। अगर सबसे कम इसमें भी पूछता तो cos 90 ही होता। तो इसका चौथा का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा के हमको वैल्यू निकालना है। sin थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो जहां जहां हमको थीटा दिखेगा 60 रखेंगे, तो यहाँ भी cos 60 हो जाएगा। ठीक है, तो sin 60 के वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos 60 के वैल्यू होता है 1/2। 2 के लस लीजिएगा तो 2 बटावर के जोड़ है, तो बटावर के जोड़ कीजिए। 2 से 2 गया तो √3 प्लस 2 से 2 गया था 1, यहाँ पे √3 प्लस 1/2। ऑप्शन क्या है आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए अगले प्रश्न 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। और यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। थीटा का वैल्यू 45 से सेम प्रश्न है। भाई साहब थीटा का वैल्यू दे दिया, कुछ दे दिया, उसका वैल्यू निकालना है। और आपका सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं है, और मान सारणी त्रिकोणमिति का जो मान सारणी है वो याद है। ऐसा प्रश्न को आप चुटकी बजाते हुए बना दीजिएगा। देखिए
हमसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का जब कितना है 45 डिग्री, तो कितना बचा, कितना कहता है 45 स्क्वायर, नहीं ये tan के स्क्वायर, एंगल के स्क्वायर कभी नहीं होता, ठीक है, प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो यहाँ पे हमको स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस 1/sin 45 की वैल्यू होता है 1/√2, स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर देना पड़ेगा। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1 प्लस ये स्क्वायर है, ठीक है, 1, अब यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर सिंपली 2 हो जाता है। अब देखिए 1 प्लस 1, ये भाग में आया है, तो भाग को हम जब भी गुना में करते हैं तो क्या होता है, बटा से भाग को अब गुना में बताइए, बता पढ़ के भाग बनाए होंगे ना, तो बटा उनके भाग में क्या किए होगा, गुना में बदलते मतलब उसको क्या किए होंगे, बटा चेंज, अंश हर में हर अंश में, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंश चल जाएगा, इसका हर ऊपर अंश वाला नीचे चल जाएगा, क्या होगा 1 प्लस 2 में से गुना कीजिएगा तो 2 गो 1 3 गो, आपका क्या होगा आंसर 3, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान होगा। इस प्रकार का प्रश्न जब भी रहेगा ना, तो आप सबसे पहले किसको याद कीजिएगा, समकोण त्रिभुज का, मतलब इस त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात किया जाता है, ठीक है, इसके अलावा कोई त्रिभुज के बारे में बात किया नहीं जाता है, ठीक है। तो जब भी हमको ऐसे tan थीटा में 12/5 मतलब कोई भी त्रिकोणमिति के 6 गो फंक्शन है, साइन, कोस, tan, कॉट, कोसेक, सेक, इसके बराबर कुछ संख्या या ए बी में भी दे दे, जैसे मैं दे दे साइन थीटा बराबर अल्फा/बीटा और कुछ बता देगा कि कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए, इस प्रकार से दे देगा ना, तो किसको याद करेंगे, समकोण त्रिभुज के याद करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। और देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में भी एगो पूछेगा ही पूछेगा। देखिए हम आपको इस प्रश्न से हम आपको बहुत कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, ताकि देखिए इस प्रकार के प्रश्न आता है तो बच्चा से घबरा जाता है, और कहाँ दिक्कत होता है हम आपको बताते हैं। इस समकोण त्रिभुज में दिक्कत होता है, मान लेते ये है, ये बी है, सी है, ये जहाँ एक दूसरे पर लंब है समकोण हो गया, ठीक है। तो इसमें उसको पहचान, देखिए कौन तब पहचान लेता है, लंब आधार में दिक्कत करता है, क्या है कि जब ये थीटा चेंज होता है तो उसका लंब आधार आपस में चेंज होता है। देखिए हम बहुत आसान से बताते हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा, तो इसमें मतलब लंब आधार कौन पहचानने में कभी भी जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको कोई टेंशन है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। देखिए मान लेते हैं हम इसको थीटा मानेंगे, किसको मानेंगे, इसी वाला को थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो कौन लंब होगा कौन आधार होगा, तो याद रखिए थीटा के पड़ोसिया होता है आधार और थीटा के सामने वाला होता है लंब। यहाँ पे ये एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, थीटा के पड़ोसिया आपका होगा आधार होगा, ठीक है। थीटा के पड़ोसिया क्या हो जाएगा, आधार, थीटा के सामने वाला होता है लंब होता है, ठीक है। और समकोण कोण के सामने का भुजा, समकोण कोण के सामने का भुजा क्या होगा, वह कर्ण होता है। क्या होता है भाई साहब, कर्ण होता है। नोट आप कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, थीटा का पड़ोसी आधार, याद रखिएगा थीटा मतलब पड़ोसिया क्या होता है, जीने का आधार होता है। अब सुनते होइएगा गाँव में कि भाई पड़ोसिया तो जीने के आधार है, ठीक है। उसी प्रकार से याद रखिए थीटा पड़ोसिया, थीटा का पड़ोसिया क्या हो गया, आधार, थीटा के सामने वाला लंब है, थीटा के जो सामने वाला होगा, आमने सामने वाला वो लंब होगा। और समकोण कोण के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। याद रखिएगा इसमें से अगर थीटा यहाँ माने हैं इसको, अगर हम थीटा यहाँ मानेंगे तो लंब आधार सिर्फ आपस में चेंज हो जाएगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा समकोण के सामने का। इस समकोण के सामने है तो ये हो जाएगा यहाँ पे कर्ण, ठीक है। और थीटा के पड़ोसिया ही नहीं तो सामने वाला हो गया, तो थीटा के पड़ोसिया ये हो गया आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार। और थीटा के सामने वाला आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका लंब हो गया, ठीक है।
अब आप मान लेते हैं फिर ऐसे समकोण त्रिभुज आपको बना दिया गया और आपसे पूछा गया, देखिए जैसे में है यहाँ, अगर हम थीटा यहाँ पे मान ले रहे हैं, ए कोण को अगर हम थीटा मान ले रहे हैं तो अब बताइए तो आधार कौन हो जाएगा, तब कहिएगा आधार नहीं चला, फिर हो जाएगा गड़बड़ घोटाला यहीं पे। अभी हम क्या बोले आपको कि थीटा के पड़ोसिया आधार, अभी ना बोले हैं कि पड़ोसिया जीने का आधार है, पड़ोसिया न रहेगा तो इंसान जीवो नहीं करेगा। थीटा आदि थीटा के पड़ोसिया क्या होता है आधार, तो इसे एक थीटा के पड़ोसिया नहीं तो सामने वाला लंब हो गया, तो पड़ोसिया ई है तो ई हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ई हो गया आपका आधार, ठीक है। थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया आपका लंब, और समकोण के सामने वाला क्या हो गया कोण। ये दोनों पिक्चर को बढ़िया से समझिए पहले। देखिए इसमें क्या है, अगर हम थीटा लिए हैं तो नीचे वाला ये वाला आधार है, इधर सामने वाला लंब है, समकोण के सामने वाला कोण। इसमें समकोण के सामने वाला कोण है थीटा, इसको लिए तो यहाँ आधार यहाँ लंब। तो देखिए कोण सेम है लेकिन लंब के जगह पर आधार, आधार के जगह पर लंब कब होता है, जब थीटा आपस मतलब कोण चेंज करता है तब, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिर्फ अगर ये तीन को बात याद रखिएगा ना, तो समकोण त्रिभुज में थीटा आपस में चेंज होने के बाद भी आपको लंब कोण आधार पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि थीटा के पड़ोसिया जीने के आधार है, मतलब थीटा के पड़ोसिया आधार, थीटा के सामने वाला लंब और समकोण के सामने वाला कोण होता है, ठीक है। इतना पहचान आना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले हम प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा था, tan थीटा बराबर 12/5 sin थीटा का मान निकालना था। तो ठीक है, हम बोले थे कि इस प्रकार से लगा था कि इसको याद करेंगे समकोण त्रिभुज। चलिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, हम इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। इसको लंब, हम थीटा इसको मान ले रहे हैं, तो थीटा का पड़ोसिया ये आधार होगा, सामने वाला लंब ये कोण हो जाएगा। अब इसको मानने के बाद अब यहाँ पे लिखिए जो दिए हुआ हमको दिए हुआ है tan थीटा बराबर 12/5। अब याद किए होइएगा आप फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला लंब कोण आधार में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। हो गया 12/5, लेकिन थीटा है तब यहाँ पे देखिए लंब आपका क्या है, तो थीटा कहाँ लिए हुए हैं भाई साहब, थीटा यह है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब आपका क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। आधार तो थीटा के पड़ोसी आधार, तो आधार के वैल्यू क्या है 5। देखिए लंब के सामने वाला लंब के वैल्यू, आधार के सामने वाला आधार के वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थीटा पर, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कितना हो गया 12, आधार है कि कितना है या थीटा के पड़ोसी 5, ठीक है। यहाँ वाला किसी को दिक्कत है, यहाँ वाला किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो भी कुछ अगर इस प्रकार से रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा तीनों, मतलब कोशिश ना निकालना ही पड़ेगा, तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 भुजा निकल गया, ये वाला भुजा क्या है कर्ण निकाल लीजिए, तब पाइथागोरस वाला फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से जो फॉर्मूला है ना वो वाला लगाइएगा। अब यहाँ से तो कर्ण निकालना है, यानी हमको AC निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, रूट ओवर लंब क्या है AB के स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC के स्क्वायर। अब देखिए AB का वैल्यू क्या है 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर 12 में 12 से गुणा कीजिएगा तो 144 और 5 के स्क्वायर 50 25, इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 5 4 9 4 2 6 1 1, 169 के वर्गमूल कीजिएगा तो 13 होता है, तो यहाँ पे हो गया 13। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, साइन थीटा का वैल्यू बता दीजिए, तो साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो थीटा है तो लंब देख लीजिए, थीटा के सामने वाला लंब क्या है AB, अब कर्ण की बात किया जाए तो ये सामने वाला AC, तो AB कितना है 12, AC का वैल्यू कितना है 13 है, कितना है 13, तो आपका कौन आंसर सही हो जाएगा 12/13, ये वाला आपका B आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आइए अगला प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। यदि tan थीटा P/Q तो P sin थीटा माइनस Q cos थीटा बटा में P sin थीटा प्लस Q cos थीटा का मान होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुआ है। हम क्या भी बोले थे कि त्रिकोणमिति कोई फंक्शन के बराबर में कोई अंक के बराबर दे दे, या AB के बराबर दे दे, या अल्फा बीटा गामा किसों के बराबर क्यों ना दे दे, तो किसको याद करेंगे समकोण त्रिभुज के, तो हम यहाँ पे बनाएंगे समकोण
त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे बन गया ये समकोण त्रिभुज, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, एक दूसरे पर लंब है, ये समकोण हो गया। चल अब हमको पहले दिया हुआ क्या है, tan थीटा बराबर p बटा q। अब हम इसको लिख सकते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बराबर होगा p बटा q। अब यहाँ थीटा, तो थीटा हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, थीटा मान लिए सी एंगल को। अब देखिए तो क्या होता है, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब क्या है p हो गया p। आधार, तो आधार क्या होता है, थीटा के पड़ोसी आधार हो गया q। तो फिर हमको कर्ण निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण AC बराबर होता है, कर्ण बराबर क्या होगा, लंब के स्क्वायर, लंब क्या है AB के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार क्या है BC के स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट ओवर AB के वैल्यू क्या है p, तो p के स्क्वायर प्लस BC क्या है q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब हमको तीनों भुजा पता है, तो अब जो कहेगा वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमसे पूछा जा रहा था p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा में p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा, यही हमसे पूछा जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए p साइन के जगह पर साइन के वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे जब ये तीनों भुजा आप निकाल लीजिएगा तो अब निकालना क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, साइन और कॉस, तो हमको साइन और कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा, तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है थीटा, लंब क्या है थीटा के सामने वाला लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC है। तो लंब क्या है P और कर्ण AC की बात किया जाए तो रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हमको कॉस का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा होता है फॉर्मूला, आधार बटा होता है कर्ण। आधार क्या है, आधार क्या है आपका BC है, कर्ण क्या है AC है। अब यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है q और कर्ण का वैल्यू क्या है रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहाँ से हमको निकालना है किसका वैल्यू, वहाँ पे देखिए क्या किसका वैल्यू निकालना है, p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा में क्या है p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए p साइन की जगह पर साइन का वैल्यू रखिए, साइन का वैल्यू क्या है p बटा रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लीजिए, q बीच में किस होता क्या होगा गुना, कॉस की जगह पर कॉस का वैल्यू क्या है q बटा में रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बटा, बटा के सामने में दे दीजिएगा बराबर। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे p, तो p गुने साइन के वैल्यू क्या है p बटा रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस जब सॉरी प्लस है तो प्लस q गुने कॉस का वैल्यू क्या है q बटा रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए, अब p गुने क्या हुआ, p गुने p स्क्वायर रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q गुने q क्या होगा, q गुने q होगा q स्क्वायर रूट ओवर क्या हो जाएगा रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, पूरा के बटा के सामने बराबर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा p गुने p स्क्वायर बटा में क्या था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी q गुने q क्या होगा q स्क्वायर बटा में रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये बटाबर घटा कीजिए, बटाबर गुना है तो बटाबर गुना कीजिए, तब देखिए रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के लसल लीजिएगा तो वही होगा ताकि दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो यहाँ रूट से रूट गया तो ये बच गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, बड़का बटा के सामने से बराबर। अब देखिए एक लसल लीजिएगा तो उतने हो जाएगा, उसको बटाबर घटाव कर रहा है, इसको बटाबर के जोड़। ठीक है, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये खत्म हो गया तो बच गया
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, भाग में है तब बटा चिन्ह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में लाएंगे तो बटा चिन्ह हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा में रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का बटा चेंज करेंगे, भाग को गुना लाएंगे तो बटा हो जाएगा चेंज, तो रूट वाला चल जाएगा ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे ई वाला आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। रूट वाला से रूट वाला खत्म, ई वाला तो कटेगा ना, कि माइनस में ही प्लस में, तो हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बटा हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पे डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 तो 2 cos 2 थीटा बराबर होगा। यहाँ पे देखिए 2 cos 2 थीटा बराबर, देखिए 2 cos 2 थीटा का आपको क्या रखना है 30 डिग्री। अब फिर देखिए 2 cos 30 दूना 60, 2 गुने cos 60 के बजाय 1/2, 2 से 2 घट गया, बच गया 1। आपका ए आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। रहने देते यहाँ यहीं तक। इससे अगला प्रश्न अगले पार्ट में कर देंगे, 2 3 या 4 पार्ट करके आपको 33 जो प्रश्न है त्रिकोणमिति के हम करा देंगे। ठीक है, वीडियो को देखिए, वीडियो सिर्फ देखने से ना होगा, वीडियो देखिए और उसके बाद लगले पेन कॉपी लीजिए और जितना प्रश्न आप देखे हैं, मान लेते इसमें 9 प्रश्न कराए हैं तो 9 प्रश्न को बनाइए। ठीक है, देखने के बाद लगले बनाइए, बन जाएगा। उसके बाद 1 2 बार और रिवीजन कीजिएगा, आपका मैथ एकदम तगड़ा हो जाएगा, मैथ के आप बाहुबली बन जाइएगा। ठीक है, और यह वीडियो ना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। रहने देते इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।